Practice at 2.1. Identify with reason which of the following are Pythagorean triplet. तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ग्रुप जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और कौन सा नहीं है। पर उसके पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए, तभी हम लोग इसको कर पाएंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होता है। तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम में एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी जो है वो 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेनस। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से द हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर। मतलब क्या होगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन हमें दिया है वो हमें चेक करना है कि क्या वो जो गिवन ग्रुप है वो ये कंडीशन फॉलो करता है कि नहीं। देखो यहाँ पे जो तीन वैल्यूज दिए हुए हैं 3, 5 एंड 4। तो आप याद रखना जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का जो वैल्यू होता है वो हमेशा बाकी दो साइड से ज़्यादा होता है। तो आप क्या करेंगे, आप बड़े वाले जो भी नंबर है उस नंबर का स्क्वायर निकालेंगे और उसके बाद जो दो छोटे बचे उसका भी स्क्वायर निकालेंगे। और अगर ये बड़े वाले का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर आ गया तो आप बताएंगे कि हाँ ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो चलिए हम लोग करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम देखेंगे जो सबसे बड़ा साइड है मतलब 5, तो 5 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा? 25। दो छोटे मतलब 3 और 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16। मतलब ये कितना आ गया? 25। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़े वाले साइड का जो स्क्वायर है वो दो छोटे के स्क्वायर के सम के बराबर आ चुका है। तो हम लोग बोलेंगे यस इट इज़ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। Therefore, it is Pythagorean triplet. सेकेंड क्वेश्चन देखो, सबसे बड़ा 12 है तो 12 का स्क्वायर हमने निकाला 144। दो छोटे मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 16 प्लस 81। तो देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे ये जो सबसे बड़े वाले नंबर का स्क्वायर बाकी दो छोटे स्क्वायर के सम के बराबर नहीं आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? 12 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। देयरफॉर इट इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, हम 13 का स्क्वायर निकालेंगे। 13 का स्क्वायर 169। देखो इस चैप्टर में आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो इसलिए आप क्या करें कि 20 तक आप स्क्वायर याद कर लें। अब बचे हुए दो छोटे मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस 144, ये हो जाएगा 169। तो यस दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, दिस इज इक्वल टू दिस वन। तो हम कैसे लिखेंगे? 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। देयरफॉर इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फोर्थ क्वेश्चन, सबसे बड़ा नंबर है 74, तो 74 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 5476। तो स्क्वायर में पहले से निकाल चुकी इसलिए मैं डायरेक्टली वैल्यू रख रही हूँ। आप मल्टीप्लाई करके देखना, 74 इंटू 74 आप करेंगे तो आपको स्क्वायर मिल जाएगा 74 का। दो छोटे मतलब 70 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 70 का स्क्वायर क्या होगा? 4900। 24 का स्क्वायर 576, इसको ऐड किया 5476।
तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी वैल्यू मैच हो गई, वैल्यू इक्वल आ गई। तो हम लिखेंगे एज 74 स्क्वायर इक्वल टू 70 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, देयरफॉर इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे बड़ा नंबर कौन है? 27। सो 27 का स्क्वायर निकालना है, ये आता है 729। ठीक है, अभी 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर क्या होगा? 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, ऐड किया 676। तो यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो मैच नहीं हो रही है, ये अलग आई और ये अलग आ गई। तो हम लिखेंगे एज 27 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, देयरफॉर इट इज़ नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 6th क्वेश्चन, सबसे बड़ा नंबर 61 का स्क्वायर निकालते हैं, ये आ जाएगा 3721। ठीक है, दो छोटे मतलब 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर क्या होगा? 11 का स्क्वायर 121, 60 का स्क्वायर 3600, ऐड कर लेते हैं 3721। तो देखो यहाँ पे वैल्यूज़ जो है मैच कर रहे हैं, तो मतलब हम लिखेंगे एज 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, इट इज़ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, अब हमें सेकेंड क्वेश्चन करना है, पर सेकेंड क्वेश्चन करने से पहले हमें एक थ्योरम देखना पड़ेगा, उस बेसिस पे हमें सेकेंड क्वेश्चन करना है। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 33 पर एक थ्योरम दिया हुआ है, नाम है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्या है इस हिसाब से? देखो, इस हिसाब से एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक जो लाइन होती है, जैसे यहाँ पे एस क्यू है, वो पी क्यू मतलब हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर है, राइट। आप देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पर एस क्यू जो है वो क्यू से मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट से निकली हुई है और वो हाइपोटेनस पे 90 डिग्री बनाती है। तो क्या होगा? तो फिर जो क्यू एस उसका स्क्वायर होगा, मतलब क्यू एस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी एस इंटू एस आर। इसको हम बोलते हैं थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन इसी बेसिस पे, इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ कि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आप थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूँ, एस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, देख सकते हैं अभी जो मैंने आपको थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बताया है वही यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पे क्या होगा? एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी। ठीक है, तो देखो पहले हमें गिवन क्या हम देख लेते हैं। फिगर 2.17, ओके, एम एन पी इज 90 डिग्री, एम एन पी जो है वो 90 डिग्री है। एन क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन एम पी, तो एन क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है एम पी पर। एम क्यू 9 है, देखो एम क्यू 9 है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और क्यू पी 4 है। फाइंड एन क्यू, हमें निकालना है एन क्यू, मतलब ये हमें अननोन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थियरी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगाएंगे। देखो मैंने अभी आपको लिख के बताया था कि जो एन क्यू का स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी। तो देखो यहाँ पे मैंने सारा गिवन डाल दिया है और टू फाइंड भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन इन ट्रायंगल एम एन पी, राइट, इन ट्रायंगल एम एन पी एंगल
एम एन पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एम एन पी इक्वल टू 90 डिग्री. ऑल्सो एंगल एन क्यू एम, एंगल एन क्यू एम is equal to 90 degree. Therefore, using theorem of geometric mean, तो क्या है, देखो हमने यहाँ पे लिखा था पहले भी, एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी. तो हम लिख देंगे एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी. हम वैल्यूज़ डाल देते हैं. क्या हमें एन क्यू पता है? नहीं, हमें तो एन क्यू फाइंड करना है. क्या हमें एम क्यू पता है? देखो एम क्यू पता है क्या? यस, एम क्यू हमें 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे. क्या हमें क्यू पी पता है? क्यू पी 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे. ये क्या हो जाएगा? 9 4 जा 36. एन क्यू का स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा. एन क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36, मतलब ये कितना आ जाएगा? 6. तो एन क्यू का आपने वैल्यू निकाल दिया विच इज 6. क्वेश्चन नंबर 3. इन फिगर 2.18 एंगल क्यू पी आर इज 90 डिग्री. एंगल क्यू पी आर इज 90 डिग्री. सेगमेंट पी एम इज परपेंडिकुलर सेगमेंट क्यू आर. सेगमेंट पी एम है वो क्यू आर पे परपेंडिकुलर है. एंड क्यू एम आर इन वन लाइन, क्यू एम आर इन वन लाइन. पी एम 10 है, देखो पी एम 10 दिया हुआ है और क्यू एम जो है वो 8 है. फाइंड क्यू आर. हमें क्या फाइंड करना है? क्यू आर फाइंड करना है. देखो जब क्यू आर फाइंड करना है तो आपको पूरा लेना पड़ेगा, मतलब आपको क्यू एम भी लेना है और एम आर भी लेना है. तो आप देखेंगे ये आपको क्यू एम तो पता है लेकिन एम आर नहीं पता, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? तो देखो अगर आप आराम से ऑब्जर्व करो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ बीच से एक लाइन गई है जो कि हाइपोटेनस पर है, परपेंडिकुलर. तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? थियरी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारा गिवन लिख दिया है. अब हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन. ओके, तो अब हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन वाला थियरम लगाएंगे. तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल पी क्यू आर यूजिंग थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. क्या होगा? पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर. पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर. क्यू एम इंटू एम आर. अब हम वैल्यूज रखेंगे. क्या हमें पी एम पता है? यस, हमें पी एम 10 दिया हुआ है, तो हम 10 का स्क्वायर लिख लेंगे. क्या हमें क्यू एम पता है? यस, हमें क्यू एम भी पता है, तो हम 8 लिख लेंगे और यहाँ पे एम आर लिख देंगे. राइट, ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 8 इंटू एम आर. एम आर को अपनी जगह पे 8 यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो एम आर इक्वल टू 100 अपॉन 8. इसको कट करेंगे 4 50, ये आ जाएगा 50 अपॉन 4. इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5. तो एम आर हमें मिल चुका है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम आर इज इक्वल टू 12.5. अब देखो अगर क्यू आर फाइंड करना है तो हमें 8 प्लस 12.5 करेंगे, तब हमें क्यू आर पूरा मिल जाएगा. तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू, क्यू आर क्या होगा? क्यू एम प्लस एम आर. तो हम लिखेंगे क्यू एम प्लस एम आर. क्यू एम कितना है? 8 दिया हुआ है, तो 8 लिख लो. एम आर हमने अभी अभी फाइंड किया 12.5. तो इसको हम ऐड करेंगे
ये हो जाएगा 20.5। तो क्यू आर इज इक्वल टू 20.5।